गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार आप लोगों के बीच मैं कुछ एक्सेल का इम्पोर्टेंट फार्मूला लाया हूँ, जो कि एक्सेल में ये फार्मूला ज़्यादातर यूज होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से फार्मूले हैं। सबसे पहले फार्मूला है दोस्त मॉड का फार्मूला। ये मॉड का फार्मूला है। मॉड का फार्मूला हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने लिख भी दिया है यहाँ पे सामने में, आप देख सकते हैं कि मॉड का फार्मूला हम लोग रिमाइंडर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। अब रिमाइंडर क्या होता है, तो रिमाइंडर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शेषफल। जैसे आपके सामने में लिखा हुआ है 48 को हमने 4 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना बचेगा, उसको शेषफल को निकालने के लिए हम लोग रिमाइंडर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। चलिए हम लोग इसी को एक्सेल में करके देखते हैं कि कैसे ये फार्मूला यूज होता है। चलिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं। अब किसी भी फार्मूला को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग इक्वल का यूज़ करते हैं। अगर इक्वल नहीं दीजिएगा आप तो फार्मूला इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला क्या है मॉड, तो इक्वल टू लिखेंगे MOD मॉड, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ये देखिए आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो आप ब्रैकेट में डायरेक्ट फार्मूला के ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिजिट, दूसरा चीज़ आप सेल पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों तरीके से इसको सीखेंगे। चलिए जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि फार्मूला में ही ब्रैकेट में ही हम लोग डिजिट लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे आपके नीचे में मोड के नीचे में फार्मूला के नीचे में शो कर रहा है, जैसे लिखे हुए हैं मोड, अंदर में लिखा है नंबर का मतलब जो आप किस में डिवाइड करना चाहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में भी लिखे हुए हैं 45 को डिवाइड करेंगे 4 से, और आपके बगल में लेफ्ट साइड में भी लिखा हुआ है कुछ डिजिट जिसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर कितना आता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में ही लिखते हैं। चलिए तो अभी जैसे हम लोग 45 ले लेते हैं, 45 को ये हो गया नंबर, फिर क्या करेंगे उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा, उसके बाद है डिवीज़र का मतलब क्या होता है, तो डिवीज़र का मतलब होता है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं नंबर को। तो जैसे हम लोग 4 से डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवीज़र हो गया 4, तो 4 दे दिए। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर दबा देंगे। ये आपके सामने आ गया 1, यही होता है रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी चीज़ को, ये तरीका था क्या, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में ही यूज़ कर लिया, फार्मूला में ही डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर ही डिजिट यूज किया। अब किसी सेल पे इम्प्लीमेंट करना है तब क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर से फार्मूला लगाएंगे, जैसे इक्वल टू मॉड, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जैसे हम लोग नंबर में डिजिट लिखे थे 45, वैसे क्या करना है, अब सेल पे इम्प्लीमेंट करना है। तो सेल पे इम्प्लीमेंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेल का नाम दे देंगे। सेल का नाम देंगे तो उस सेल में जो भी डिजिट होगा उसको ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा। तो जैसे 48 लिखा हुआ है तो 48 किस सेल में है, तो A2 में है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A2। ठीक है, अब जब ये A2 लिखे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे यहाँ जो है डिजिट को सेलेक्ट कर लिया है। अब सेलेक्ट कर लिया, अब इसको करना क्या है, तो हमको 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 2 से डिवाइड करना चाहते हैं या 4 से डिवाइड करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा देंगे। कॉमा के बाद क्या है, डिवीज़र का मतलब हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि जिससे डिवाइड करते हैं। जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखिए इंटर दबा देंगे, ये आपके सामने 0 आ गया। अब हम लोग 4 से अगर 48 को डिवाइड करते हैं तो ये जो है 12 टाइम में लगेगा, ये 0 रिमाइंडर आ जाए। चलिए इसी तरह आप किसी भी डिजिट को आप निकाल सकते हैं, किसी भी डिजिट पे निकाल सकते हैं आप इस फार्मूला का यूज़ करके। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं तो अगला फार्मूला है दोस्तों इंटीजर का। ये क्या होता है, तो इंटीजर का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं डेसिमल, विदाउट डेसिमल का यूज़ करने के लिए। विदाउट, हम चाहते हैं कि अगर आपका कोई भी नंबर डिजिट दशमलव में है, डेसिमल में है, तो हम चाहते हैं विदाउट डेसिमल यूज़ करें, वैल्यू लिए, तो आप इंटीजर का फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। चलिए इसी फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। चलिए इक्वल लिखेंगे, इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है इंटीजर, तो INT ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि आप डायरेक्ट फार्मूला में भी लिख सकते हैं
और आप डायरेक्ट फार्मूला में भी लिख सकते हैं और सेल पे भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में लिखते हैं तो यहाँ पे जैसे 45 देखिए फार्मूला एग्जाम्पल में दिया हुआ है 45.893 लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं इसी चीज़ को ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब ये क्या होगा, नंबर जो है अभी पॉइंट में दिख रहा है, दशमलव में दिख रहा है, डेसिमल में 25.893। अब क्या होगा, इस फॉर्मूला की मदद से ये विदाउट डेसिमल दिखाएगा 25। ये देखिए आपके सामने 25 आ गया। इसी तरह दोस्त आप क्या कर सकते हैं, और भी डिजिट को जो भी डेसिमल में है, पॉइंट में है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विदाउट डेसिमल यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में। ठीक है, चलिए अब अगला फार्मूला है। अगला फार्मूला क्या है, तो राउंड का फार्मूला है। अब राउंड का फार्मूला हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, तो दोस्त ये राउंड का फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं राउंड ऑफ वैल्यू के लिए। अब राउंड ऑफ वैल्यू क्या होता है, तो जैसे हम लोग कोई भी डिजिट पॉइंट में होता है, डेसिमल में होता है, और हम चाहते हैं डेसिमल में जो है डिजिट है उसमें, जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं डेसिमल में, एग्जाम्पल में हमने लिखा है कि राउंड इक्वल टू राउंड ब्रैकेट में अंदर में दिए हुए हैं 235.2582। अब ये देखिए क्या है, 235.258 है, और हम चाहते हैं कि दशमलव के बाद, मतलब कि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रखें। अभी तो हमारे पास 3 डिजिट है, हम चाहते हैं 2 ही डिजिट रखें, या आपकी मर्जी है, आप डिपेंड करता है आप पे कि आपको 1 डिजिट रखना है या 2 डिजिट रखना है या 3 डिजिट रखना है या उससे ज़्यादा डिजिट रखना है। तो अगर मान लीजिए ज़्यादा डिजिट रखेंगे तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए कि डिजिट भी होना चाहिए। जैसे अभी हमारे पास पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो इसमें से आप 2 डिजिट भी ले सकते हैं, 1 डिजिट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना होगा कि जिस डिजिट तक आप लेना चाहते हैं उससे अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा है या नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर 5 से बड़ा है तो वो क्या करता है, पीछे वाले डिजिट को एक इंक्रीज कर देता है। जैसे अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद 258 है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखना चाहते हैं, तो 2 डिजिट कहाँ है, 25 तक। अब ये देखना होगा कि 5 के अगला वाला डिजिट कितना है, 5 से बड़ा है या कम है। तो देखिए 8 है, तो 8 हो गया आपको 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा हो गया, तो ये 2 और 5 है, तो ये क्या करेगा, 5 को इंक्रीज कर देगा, 26 कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसके आगे क्या है, कॉमा डाला हुआ है। अब कॉमा, चलिए इसी चीज़ को हम लोग फॉर्मूला में समझते हैं। इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन किए, इसी में हम लोग क्या करते हैं, डिजिट लिखते हैं। जैसे 25 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है 258। ठीक है दोस्त, अब ये देखिए 258 तो लिख दिए हैं। अब उसके बाद कॉमा दिया हुआ है, कॉमा के बाद है डिजिट। डिजिट का मतलब कि आप कितना नंबर डिजिट लिखा हुआ है, मतलब कितना डिजिट देखना चाहते हैं, कितना डिजिट रखना चाहते हैं, 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट। तो अगर हम लोग 2 डिजिट रखना चाहते हैं तो आप 2 दे दीजिएगा, अगर 3 डिजिट रखना चाहते हैं तो 3 डाल देंगे, अगर 1 ही डिजिट रखना चाहते हैं तो 1 ही डालेंगे। जैसे हम लोग 1 डिजिट रखना चाहते हैं या 2, तो 2 डिजिट कहाँ तक आएगा, 25 तक आएगा। तो जैसे हम लोग 2 डिजिट रखना चाहते हैं। अब हमने क्या बोला था आपको कि जहाँ तक जिस डिजिट तक आप देखना चाहते हैं उससे अगला डिजिट ये देखिए कि 5 या 5 से बड़ा है या नहीं। अगर 5 या 5 से बड़ा है तो वो क्या करेगा, पीछे वाले डिजिट को एक इंक्रीज कर देगा। तो जैसे अभी अगला डिजिट 5 के अगला डिजिट क्या है, 8 है, तो 8 है तो ये 5 से बड़ा हो गया, इसका मतलब 5 को क्या करेगा, 6 में कन्वर्ट कर देगा। चलिए क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इंटर मारते हैं। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या लिखे हुए थे, 258 था, और हमने बताया था कि 5 के अगला डिजिट देखना होगा कि बड़ा है या छोटा। तो बड़ा था इसीलिए क्या किया, 26 हो गया, पहले था 25 अब 26 हो गया। समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला फॉर्मूला क्या है, तो अगला फॉर्मूला है मैक्स का। ये फॉर्मूला क्या होता है, तो मैक्स का फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे
अभी एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में लिखते हैं इक्वल टू, जैसे यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड में कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, जैसे 48 है, 56 है और 26 है। चलिए इसी में हम देखना चाहते हैं जैसे सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है इसमें, सबसे ज़्यादा वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब देखिए हम बता चुके हैं ऑलरेडी, स्टार्ट में ही बता चुके हैं कि इस फॉर्मूला को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, तो फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर ही लिख सकते हैं। दूसरा चीज़, या तो आप चाहिए तो सेल पे भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोनों तरीके हम बता चुके हैं ऑलरेडी, दोनों तरीक़ा से आप यूज़ करके देखते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे इक्वल टू मैक्स का मतलब मैक्सिमम, ब्रैकेट ओपन किए। अब जैसे हम फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट ब्रैकेट में ही लिखना चाहते हैं, जैसे 12, 23, 58, 69 है। अब ब्रैकेट क्लोज कर। अब देखिए इसमें दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा, मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे बड़ा, तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 69 है। तो ये क्या करेगा, 69 दे देगा। जैसे हम लोग इंटर दबा दिए, देखिए आपके सामने 69 आ गया। इसी तरह क्या कर सकते हैं आप, कोई भी डिजिट पे, किसी भी वैल्यू पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये फॉर्मूला था जो कि इम्पोर्टेंट है। एक्सेल में हम लोग इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और एक्सेल में इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपने काम को आसान कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।